दो भाई थे, दोनों बहुत प्यार से रहते थे। बड़ा वाला भाई जो था वो खेती बाड़ी घर परिवार चलाता था, देखता था, और जो छोटा वाला भाई था वो पढ़ लिख कर वो टीचर बन गया था। तो जब बड़े वाले भाई की शादी हुई तो बड़ी वाली भाभी जो थी घर पे आई, घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ, तो वो सोची कि अपनी ही बहन से शादी कर देंगे देवर का, दोनों भाई रहेंगे, दोनों बहनें हम लोग रहेंगे, आपस में सब लोग खूब अच्छे से रहेंगे। तो जब छोटे वाले भाई की जो टीचर था उसकी शादी उसकी बहन से हो जाती है, वो भी घर पे आती है। 2-4 साल बहुत अच्छे से बहुत प्यार से सब लोग रहते थे, थोड़ा भी मन मुटाव किसी के अंदर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करते करते कहते हैं हो ही जाता है, बहन हो या कोई भी हो। जब शादी होके आई तो बहन जब छोटी वाली आई शादी होके, तो 3-4 साल बाद उसके मन में ये आ गया कि बड़े वाले भैया तो कुछ करते नहीं, वो तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो खेती में पैदा होता है वो सारा खाने में निकल जाता है, सब लोग खा लेते हैं, और जो है मेरे हस्बैंड जो कमाते हैं 80-90 हज़ार रुपया वो सारा ये लोग खा लेते हैं, इसी घर में लगा देते हैं, ख़त्म हो जाता है। उनकी कमाई इतनी ज़्यादा है और भैया की कमाई तो कुछ भी नहीं है, ये खेत में ही काम करते हैं तो इनकी कमाई नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, बच्चे इसके 2 बच्चे थे और उनके 3 बच्चे थे, जो किसान था बड़ा वाला भाई उसके 3 बच्चे थे, और जो टीचर था उनके 2 बच्चे थे। तो इसके दिमाग में आया कि हम लोग एक काम करते हैं, अपने बच्चे को लेके पढ़ाई करने के बहाना करके, क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो घर वाले बोलेंगे कि हाँ देखो इसे पैसे का घमंड हो गया इसलिए जा रही है। तो एक काम करते हैं, बोल देंगे कि यहाँ पे जैसे अच्छा स्कूल नहीं है, इधर उधर बगल में बहुत दूर स्कूल है, वहाँ जाने में दिक्कत होती है, कैसे ले जाएं क्या करें। तो ये बहाना करके हम लोग चलते हैं शहर में रहते हैं, अपने हस्बैंड से डेली बोलती है। तो आदमी मना कर देता है, एक दिन बोलती है, 2 दिन बोलती है, 3 दिन, ऐसे वो मना करता रहता है। लेकिन कितने दिन मना करेगा, एक ना एक दिन जब डेली डेली उसके कान में ये भरा जाएगा ये बात, और चीज़ें भी डाली जाएगी कान में, तो आदमी एक ना एक दिन पिघल ही जाता है। तो इस तरह से करते करते आदमी पिघल गए। एक दिन वो आके अपने भाई से बोलता है, भाई यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है पास में नज़दीक में अच्छा सा, बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और मैं भी इतनी दूर जॉब करने जाता हूँ, डेली बाइक से जाता हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक काम करते हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग शहर में रहते हैं, वहीं से बच्चे को पढ़ाएंगे और आप देख लेना। तो बड़ा वाला भाई बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, तू शहर जाना चाहता है जा, मैं खेती बाड़ी घर द्वार सब कुछ संभाल लूँगा। तो वो बोलता है छोटा वाला भाई, जब मैं जा ही रहा हूँ तो खेती बाड़ी संभालने की क्या ज़रूरत है, उसका बंटवारा कर दो, आधा मेरे हिस्से में कर दो, आधा आप ले लो। तो बड़ा वाला भाई बोलता है कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें अच्छा लगे उसी तरह कर लो। तो सब लोगों को बुलाया जाता है, उसके बाद घर का और खेत का सबका बंटवारा हो जाता है। तो घर का जब बंटवारा होता है तो 4 रूम थे, 4 रूम में से 2 रूम उसके हिस्से में आए। तो जब 2 रूम उसके हिस्से में आए तो वो घर का सारा सामान निकाल देता है रूम से बाहर और उसमें ताला लगा देता है। और खेत में जो हिस्सा आया, खेत में गांव में मेड़ डाला जाता है जब बंटवारा होता है, या वैसे भी खेत के किनारे किनारे से पतले पतले बांध बनाया जाता है मेड़ आने जाने के लिए, और जिससे पानी इनके खेत से उस खेत में ना जाए, मेरे ही खेत में रहे, बनाया जाता है। वो मेड़ अपने खेत में बंधवा दिया और तार से अपने खेत को चारों तरफ से घिरवा दिया कि हाँ कुछ मेरा, जैसे हम बो के चले जाएंगे शहर तो कोई कुछ नुकसान ना कर पाए, कोई जैसे जानवर आ जाते हैं खाओ लेते हैं, लील गाय रहते हैं या आजकल गाय वो चल लेते हैं भैंस वैस किसी का, तो ये चीज़ नुकसान ना कर पाए। तो वो अपने खेत का सारा व्यवस्था कर दिया। अच्छा व्यवस्था कर दिया, इसके पास पैसे भी था, बड़े वाले के पास पैसे भी नहीं था। फिर थोड़ी बहुत बूदाबानी बूद पड़ा तो ये सोचा कि मुझे शहर जाना है, शहर जाके होके आऊँगा, बार बार नहीं आ पाऊँगा, मैं अपने खेत में अनाज डाल देता हूँ, जिससे बुआई कर देता हूँ, बुआई करके जाऊँगा तो फसल अच्छे से हो जाएगी, जल्दी बो दूँगा जल्दी हो जाएगा अच्छे से। अब बूदाबांदी हो ही गया है तो ये उसमें मिट्टी उट्टी डाल के जुताई उताई करवा दिया ट्रैक्टर वैक्टर से, और उसके बाद खाद उद ला के डाल के और बुआई करके चला गया ये। अब इसका तो खेत बो हो गया, सब कुछ हो गया, और इधर बड़े वाले के पास पैसा ही नहीं था, बड़ा वाला करे क्या। तो वो किसी तरह जुगाड़ करके खाद उद लेके आया और जुताई उताई करवाया। फिर अपनी बीवी से बोलता है मेरे पास पैसे हैं नहीं, अब बीज कहाँ से आएगा। तो बड़ी वाली जो थी बहू वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन से मांग के देखती हूँ, अगर मेरी बहन दे देगी तो हम लोग पैसे से बीज ला के बोलेंगे और बाद में उसके पैसे वापस दे देंगे। तो आदमी बोला ठीक है, बोल के देख लो, अगर आपकी बहन दे दे बहुत अच्छी बात है, हम लोग बाद में दे देंगे। तो बोली ठीक है।
जब वो अपनी छोटी वाली बहन से मांगती है तो छोटी वाली बहन कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जितने पैसे थे सारे मैंने खेत में लगा दिया और बच्चों के ट्यूशन फीस दे दी, मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। तो बोलती है कोई बात नहीं, जब पैसे नहीं बचे हैं देखते हैं। फिर आके वो बताती है कि ऐसे ऐसे बात है, पैसे नहीं बचे हैं। फिर किसी तरह से बड़ा वाला भाई इधर उधर जुगाड़ करके वो भी बीज लाता है। जिस दिन बीज लेके आता है सोचता है कल सुबह हम बोएंगे। रात में इतनी तेज आंधी पानी तूफान इतना तेज आया कि उसी में बहुत लोग का जो कच्चा मिट्टी का घर था घर भी गिर गया और खेत एकदम पानी से लहूलुहान हो गया। बहुत ज़्यादा खेत में पानी भर गया। जब खेत में पानी भर गया जिसका बीज डला है सब बीज सड़ जाएगा। कोई पेड़ पौधे निकलते हैं, नहीं तो बीज नहीं निकलते और सड़ जाते हैं। तो फिर उसकी बुआई रुक गई बड़े वाले की। फिर वो एक हफ्ते बाद जब खेत सूखा तब जाके वो बुआई किया और छोटा वाला तो परदेश चला गया है। और ये अब इसको खेती के बारे में नॉलेज भी था कि हाँ कब बुआई करना, कब खाद मिट्टी देना, कब क्या करना। और बड़ा वाला कभी किया नहीं था। वो शुरू से पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद उसको नौकरी लग गई, वो नौकरी करने लगा। खेती बाड़ी से उसे कोई मतलब था नहीं और बड़ा वाला खेती करता था, इसको सब कुछ जानता था ये। तो ये जब टाइम पे खाद उसमें डालता, कीड़े की दवा डालता, सब कुछ डालता और लास्ट में इसकी फसल बहुत अच्छी हुई। जब फसल हुआ तो ये काट ओट के लेके आया और देख के लोग इसके फसल को ललचाने लगे। हाँ ये इतनी मेहनत किया, इतना अच्छा फसल हुआ, इसके इतनी ज़्यादा फसल हुआ कि ये उसमें से खाने के लिए साल भर खाने के लिए भी रख लिया और बेचा भी, बहुत ढेर सारा फसल बेचा भी इसने काट के। और छोटे वाले के इतना कम हुआ कि कहीं कहीं उसके पेड़ निकले थे तो उसमें कितना होगा जब सड़ गया था बीज। तो वो उसके ज़्यादा हुआ नहीं, उसके इतना ही हुआ कि साल भर किसी तरह खा ले, काम चला ले, खाने का वही बहुत है उसके पास, इतना नहीं हुआ। फिर जब इसके फसल हुआ तो इसकी बीवी सोची अब तो फसल अच्छा हुआ है, अब थोड़ा बहुत बेच के इसके पैसे से कुछ और काम करते हैं अपने, जिससे हस्बैंड की मदद हो जाए। अपने पति की वो मदद करना चाह रही थी। और ये जो शहर में थी ये ऐशो आराम की ज़िंदगी चाह रही थी कि जैसे पति का पैसा आए, कमाई आए तो इसे ऐशो आराम में उड़ाना चाह रही थी। कहीं इधर घूमने, कहीं इधर कपड़ा खरीदना, कहीं ब्यूटी पार्लर जाना, कहीं जाना, इस तरह से उड़ाने लगी थी। और वो जब अनाज बेची तो अनाज बेचकर 2 गाय लेके आई। वो सोची 2 गाय लेके आऊँगी, उसका भैंस लेके आऊँगी, दूध निकालूंगी और दूध भी बेचेंगे, इससे भी हमारी इनकम बढ़ेगी और हमारे आदमी की, जैसे हमारे घर परिवार में जो पैसे की तंगी है कम से कम वो तो दूर होगा। वो अपने आदमी के काम में हाथ बटाने लगी धीरे धीरे करके और ये इसका शहर वाली का खर्चा बढ़ने लगा और वो अपने आदमी की कमाई में हाथ बटाने लगी और बच्चे को भी अच्छे स्कूल में डाल दी पढ़ाई के लिए, तीनों बच्चों को। और बच्चे भी मिलके काम करवाते थे थोड़ा बहुत घर का और ये मियाँ बीवी दोनों मिलके काम करने लगी। इस तरह से करते करते इन्होंने अच्छा सा घर भी बनवा लिया और सबसे जान पहचान भी होने लगी। कहीं भी किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता तो उसमें लोग बुलाते, ये दोनों जाते थे और वो उससे तो किसी की जान पहचान थी नहीं, पहले भी नहीं थी और अब विदेश में रहने लगा तो कोई नहीं बुलाता था उसको। और इन दोनों को, इसको बड़े वाले भाई को सब लोग बुलाते थे अपने यहाँ, सबके साथ उठना बैठना, सब लोग पूछते थे हाँ तुम अब कैसे कर रहे हो, कैसे इतना आगे बढ़ रहे हो। तो वो भी बताता था, खुले विचार का था, उसके अंदर कोई मैल नहीं था उसके अंदर कि हाँ हम इतना पैसे वाले हैं, अमीर है, इसके अंदर ये सब घमंड नहीं था। और छोटे वाले बहू और बेटे के अंदर ये घमंड आ गया था। तो धीरे धीरे करते करते फिर एक बार गांव में ही किसी के यहाँ शादी पड़ी तो उसने दोनों भाइयों को न्योता दिया। तो जब न्योता गया तो छोटा वाला भाई भी आया और ये लोग इधर से गए। जब इधर से गए तो ये लोग पहले गए तो ये सबसे घुल मिल रहा, बातचीत कर रहा, सब लोग इससे हाथ मिला रहे हैं। फिर वो देख रहा छोटा वाला भाई तो इसके मन में आया ये तो मेरा भाई है, ये इतना अमीर कैसे हो गया है और लोग इससे बड़े बड़े लोग भी के साथ उठ बैठ रहा है, इसकी जान पहचान बन गई है, कैसे है। फिर जब वो घर पे आके देखता है तो उसका महल खड़ा हो रखा है एकदम अच्छा सा घर बन के। तब उसको एहसास होता है कि मेरा भाई मेहनती था, मेहनत करके ये यहाँ तक पहुँचा है और मेहनत से ही मुझे भी यहाँ तक पहुँचाया था, लेकिन मैं बीवी के बहकावे में आके ये ऐसा गलती कर दिया। फिर वो अपने भाई से माफ़ी मांगता है। भाई बोलता कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया, आप लोग के मन में जो था आप लोगों ने किया, हमारे मन में कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग मेहनत करके यहाँ तक आ गए हैं। फिर बहू भी आती है, छोटी वाली उसकी बहन आती है, अपनी बहन से रोक के माफ़ी मांगती है, कहती है कि दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सोची 80-90 हज़ार इनका कमाई है, इस तरह से मैं जाऊँगी शहर में ढेर सारे पैसे बचाऊँगी और अमीर हो जाऊँगी। मुझे ये नहीं पता था कि भैया खेत में काम करते हैं तो उससे भी हम बढ़ सकते हैं, आगे दोनों मिल के रहना चाहिए। तो मेरे दिमाग में नहीं आया, मुझे माफ़ कर दो। बोली कोई बात नहीं, ये होता है, सबके घर में होता है, जिसके पास पैसे हो जाते हैं घमंड अपने आप ही आ जाता है। ये
बहुत सही उसने कहा, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है ना, घमंड वो अपने आप ही आ जाता है। ये बात तो पॉइंट की बात है, आप लोग भी आजमाए होंगे, मेरा आजमाया हुआ है। जिसके पास पैसा रहता है 100 में 2-4 लोग ही नहीं होते हैं, नहीं तो सबके पास घमंड आ ही जाता है। तो बहनों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी भाई भाई में फूट नहीं डालना चाहिए, ना उन्हें अलग करना चाहिए। भाई भाई अगर प्यार से रह रहे हैं तो हम भी बहनें हैं, हमें भी प्यार से रहना चाहिए। कहते हैं ना, एकता में बहुत ताकत होती है। ये 5 उंगली है, ऐसे मोड़ोगे कोई भी उंगली मुड़ जाएगी, लेकिन ऐसे कर दोगे किसी की मजाल नहीं है कि खोल पाए जल्दी। तो अगर भाई भाई में प्यार है, मोहब्बत है, रिश्ता बना है तो बना रहने दो, एक विश्वास कायम रहने दो, उसे तोड़ने की कोशिश मत करो। और ये घर किस कारण टूटता है? ज्यादातर औरतों के कारण। घर में महाभारत कराने वाली औरतें ही होती हैं। तो बहनों, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।